हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्लास 12th फिजिक्स, और जिसमें अध्याय 1 चल रहा था हमारा, जिसे हम लोग विद्युत आवेश एवं क्षेत्र कहते हैं या इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। अब इसमें जो है दोस्तों, सबसे पहले तो हम बता दें कि बहुत सारा टॉपिक हमने अपने प्लेलिस्ट में डाल रखा है। अगर आप उससे प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिएगा, राइट। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे, इस लेक्चर में सतत आवेश वितरण, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब दोस्तों, सतत आवेश वितरण क्या है? तो सतत का अर्थ होता है दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको अर्थ सहित बताऊंगा पहले, ठीक है। डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो सतत का मतलब होता है लगातार। सतत का अर्थ क्या होता है दोस्तों? लगातार। और हमने इसका नोट्स बहुत बढ़िया से बना रखा है, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, पहले समझ लीजिए, उसके बाद इसको अपने रफ पे या नोट्स पर कंप्लीट कर लीजिएगा, राइट। चलिए, सतत का मतलब होता है लगातार। लगातार आवेश तो आवेश ही होता है। वितरण मतलब होता है बांटना। वितरण का अर्थ क्या होता है दोस्तों? बंटना। राइट। अब तो इसका अर्थ क्या हुआ? लगातार आवेश बंटना, इसी को कहते हैं सतत आवेश वितरण। इसका मीनिंग हुआ है ना। तो अब ध्यान दीजिएगा कि सतत आवेश वितरण क्या है। सबसे पहले तो ये हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका सीधा सा आंसर होगा कि बहुत बड़ी मात्रा में, क्या हमने बोला? बहुत बड़ी मात्रा में जब आवेश किसी, हम बोलते हैं कि तार के ऊपर हो, तार के ऊपर यानी एक रेखा के रूप पे हो, या किसी पृष्ठ पर हो, राइट, इसके पृष्ठ पर उपस्थित हो, या फिर किसी आयतन पे उपस्थित हो। किसी आयतन पे उपस्थित हो, ठीक है। तो जब, फिर से समझ लीजिए कि सतत मतलब हमने क्या बोला? लगातार। वितरण मतलब बंटना, है ना। और यहाँ पे अगर हम लोग अर्थ निकालें तो लगातार आवेश वितरण, है ना, या बंटना, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में किसी भी वस्तु पर, यानी कि मान लीजिए किसी वस्तु पे, वो वस्तु क्या हो? एक तार के रूप में हो सकता है, या रेखीय रूप का हो सकता है, फिर या पृष्ठ के रूप में हो सकता है, या आयतन के रूप में हो सकता है। तो बहुत बड़ी मात्रा में जब आवेश इन सभी तीनों में से किसी भी जगह अगर उपस्थित बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो उसी को कह दिया जाता है सतत आवेश वितरण। जब बहुत बड़ी मात्रा में इकट्ठा हो जाए आवेश, है ना, तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं? सतत आवेश वितरण। तो सतत आवेश जो वितरण होता है, ये 3 प्रकार से वितरित होता है। पहला होता है रेखीय आवेश वितरण। पहला कौन सा होता है दोस्तों? रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण पहले ध्यान से समझ लीजिए, उसके बाद हम इसको समझा देंगे, है ना। अब रेखीय आवेश वितरण क्या होता है? तो जब आवेश एक सरल रेखा के रूप में वितरित हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेखीय आवेश वितरण। यानी सरल रेखा मतलब किसी तार पर उपस्थित आवेश की मात्रा को ही सरल या रेखीय आवेश वितरण कहते हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पर कि अब इसके प्रति एकांक भाग पर, मान लीजिए इतना भाग हमने ले लिया छोटा सा, इसके प्रति एकांक भाग पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम लोग क्या कह देते हैं? तो रेखीय आवेश घनत्व कह देते हैं, ठीक। क्या हमने बोला कि जब इसके एकांक, जैसे किसी तार पर उपस्थित पूरा आवेश है इसके पृष्ठ सतह पर, है ना, सतह पर कहेंगे, पृष्ठ पे नहीं कहेंगे, क्योंकि इस पर आपका पृष्ठ नहीं होगा, राइट। तो हम बोल दें कि इसके एकांक भाग पर, अब एकांक भाग मतलब 1 मीटर भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है ना, तो जैसा लंबाई होगा वैसा। तो देखिए, रेखीय आवेश वितरण में हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज हम बताते हैं आपको, कि जैसे कि अगर मान के चलिए कि हमारे, इसका जो उदाहरण होगा, एक तार ले लेते हैं हम लोग,
और ये तार मान लीजिए कि 10 किलोमीटर इतना दूर है। तो हम पूछे आपसे कि चलिए इस पर बताइए आवेश कितना होगा, तो बताना मुश्किल पड़ जाएगा। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हम बस इतना हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं बन पाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, बस थोड़ा सा इसके एकांक भाग का हम लोग लंबाई में निकाल लेते हैं, है ना। और निकाल लेने के बाद मान लीजिए 1 मीटर में निकाल सकते हैं या 1 सेंटीमीटर में निकाल सकते हैं, जैसा तार का लंबाई होगा वैसा। तो हमने 1 मीटर भाग में निकाल लिया आवेश की मात्रा, उसी को हम लोग क्या कह देंगे, रेखीय आवेश घनत्व कह देंगे। और जब हम लोग ये पता चल जाएगा कि इसका घनत्व इतना दूर में एकांक भाग में इतना घनत्व है, तो हम लोग ये पूरा भाग को क्या कर देंगे, इसके लंबाई को जोड़ देंगे, फिर उतना आवेश आ जाएगा। ठीक है। और अब ये पूरे तार को अगर हम लोगों को निकालना है तो फिर क्या करेंगे, कलन विधि लगा देंगे, यानी अवकलन कर देते हैं, आराम से आ जाता है। राइट। चलिए, तो ये तो रेखीय आवेश वितरण था, और इसमें हमने समझा क्या, तो रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। ठीक। अब जो दूसरा हो जाता है हमारा, दूसरा जो आवेश बंटता है वो बंटता है पृष्ठ आवेश घनत्व के रूप में। किसके रूप में दोस्तों, पृष्ठ आवेश घनत्व के रूप में। ठीक। अब पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है कि जब आवेश जो होता है किसी पृष्ठ पर समान रूप से अगर वितरित हो जाता है ना, एक समान रूप से वितरित हो जाता है जब इसके पूरे पृष्ठ पर, तो उसे हम लोग कहते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व। सॉरी, घनत्व नहीं, पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं दोस्तों। यहाँ पे वितरण लिख लीजिएगा, ठीक है, लिख मत लीजिएगा, इसे समझ लीजिए, है ना। अब इसके एकांक भाग पर, यानी 1 मीटर स्क्वायर भाग पर आवेश का घनत्व जब हम लोग निकाल देते हैं, या हम लोग कह दें कि एकांक भाग पर उपस्थित आवेश की मात्रा को, है ना, इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम लोग क्या कह देते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व कह देते हैं। राइट। और इसे हम लोग, अब देखिए, रेखीय आवेश घनत्व को हम लोग सूचित करते हैं इसको लैम्डा से, और लैम्डा बराबर क्या हो जाता है, तो हमने बताया कि एकांक, यानी कि एकांक लंबाई में, अर्थात एकांक लंबाई छोटा सा होगा, यानी कि डीएल मान लेते हैं, उसमें उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कह देते हैं हम लोग, रेखीय आवेश घनत्व कह देते हैं। तो इसका एसआई मात्रक जो होता है रेखीय आवेश घनत्व का, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। बस इस टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है, ये टॉपिक से आता भी नहीं है बस, लेकिन इसका एसआई मात्रक आ जाता है कि रेखीय आवेश घनत्व का एसआई मात्रक बताइए। तो अब बताइए कि डी क्यू क्या है, हमारा आवेश है, छोटा हो या बड़ा, लेकिन आवेश तो आवेश, आवेश का एसआई मात्रक कुलाम, और डीएल क्या हमारा एक लंबाई है, तो इसका हो जाएगा मीटर, यानी कुलाम प्रति मीटर हो जाएगा। उसी प्रकार पृष्ठ आवेश घनत्व का अगर हम लोग देखें तो इसे सूचित किया जाता है सिग्मा से, और सिग्मा बराबर क्या होता है, तो अभी अभी हमने बताया आपको कि एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल में, प्रति एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल में, यानी कि डीए में उपस्थित आवेश की मात्रा अर्थात डी क्यू को ही हम लोग क्या कह देते हैं, तो पृष्ठ आवेश घनत्व कह देते हैं। अब इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है, तो सिंपली इसका कुलाम हो जाएगा, और इसका क्षेत्रफल है तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, यानी 2 बीमा होता है, तो इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर, यानी इसका ऐसा ही मात्रा क्या निकल के आएगा, कुलाम प्रति मीटर स्क्वायर। राइट। अब तीसरा जो हो जाता है आवेश का जो वितरण होता है, तीसरा नंबर पर आयतन पृष्ठ वितरण होता है, सॉरी, आयतन आवेश वितरण, है ना, आयतन आवेश वितरण। अब इसमें क्या होता है कि जब किसी आवेश को हम लोग किसी आयतन के संपूर्ण भाग में, जब हम लोग उसके अंदर अंदर वाले भाग में जब आवेश वितरित हो जाता है, तो उसी को हम लोग आयतन आवेश वितरण कह देते हैं। और उसके प्रति एकांक भाग में उपस्थित, यानी कि प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम लोग आयतन आवेश घनत्व कह देते हैं, और इसे सूचित करते हैं हम लोग रो से। ठीक है, इसे रो कहते हैं, है ना,
रो से सूचित करते हैं और रो बराबर हो जाता है dq अपॉन dv। तो अब देखिए यहाँ पर कि dq क्या है हमारा आवेश, तो इसका कूलाम हो जाएगा और इसका मीटर क्यूब। तो बस यही था। तो अब चलिए अब इसके बारे में अब हम लोग क्या कर लेते हैं, तो सिंपली अब इसका परिभाषा देख लेते हैं और समझ लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए हमने बहुत अच्छी तरह से लिख दिया है, राइट। तो यहाँ पे देखिए सतत आवेश वितरण क्या है, यानी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब एक बहुत बड़ी संख्या में आवेश परस्पर एक दूसरे के निकट उपस्थित होते हैं, यानी बहुत बड़ी संख्या में जब बहुत सारा आवेश एक दूसरे के बहुत काफ़ी निकट यानी कि सन्निकट यानी पास पास रखे होते हैं, है ना। तो इन आवेशों को संतत रूप से यानी लगातार रूप से वितरित माना जाता है, यानी बंटना कहलाता है, ठीक है। आवेश का सतत वितरण 3 प्रकार से होता है। जो आवेशों का सतत वितरण होता है यानी लगातार रूप से बंटना जो होता है वो 3 प्रकार से होता है। पहला हो जाता है रेखीय आवेश वितरण, जिसे हम लोग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, राइट। अब लीनियर आवेश वितरण क्या होता है दोस्तों, तो जब आवेश किसी तार या पतली छड़ पर एक समान रूप से वितरित होता है तब इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब आवेश जो है एक पतले तार के संपूर्ण भाग पर सतह पर उपस्थित हो जाए या फैल जाए तो उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, रेखीय आवेश वितरण कह देते हैं, राइट। अब देखिए इसकी किसकी, तो रेखीय आवेश वितरण की, है ना। हम कहते हैं कि इस पतले तार पर, राइट, इस पतले तार या हम लोग कहते हैं कि किसी तार पर प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को, अब इसके प्रति एकांक लंबाई मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक का बात कर रहे हैं हम, है ना। इसका पूरा लंबाई हम मान लेते हैं यल है, तो इसके प्रति एकांक लंबाई dl मान लेते हैं, ठीक। तो इसके dl लंबाई में उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है दोस्तों। समझ में आ रहा है आपको। इसे क्या किया जाता है, लैम्डा से सूचित किया जाता है, किसको, रेखीय आवेश घनत्व को। और बस मोस्ट में बस यही वाला चीज़ है आपका, ठीक है। इतना अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका समझ लीजिए कि सारा कंप्लीट, राइट। इसे लैम्डा से सूचित किया जाता है, अर्थात लैम्डा बराबर dq अपॉन dl, यानी कि एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम लोग क्या कह देंगे, रेखीय आवेश घनत्व कह देंगे, ठीक। या हम लोग dl को इधर भेज दीजिए तो dq बराबर यानी कि इसके एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू dl हो जाएगा, है ना। इस रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक जो होगा कूलाम प्रति मीटर हो जाएगा। ये तो हमने आपको समझा दिया, राइट। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग दूसरा। अब दूसरा जो होता है पृष्ठ आवेश वितरण, जिसे हम लोग सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, राइट। तो चलिए अब इसको समझ लेते हैं दोस्तों। तो बोल रहा है कि जब आवेश किसी पृष्ठ क्षेत्रफल पर, यानी कि जब आवेश जो है किसी पृष्ठ क्षेत्रफल पर, दिखाई दे रहा है आपको पृष्ठ क्षेत्रफल पर समान रूप से वितरित होता है, समान रूप से यानी एक समान रूप से वितरित हो जाता है, तब इसे पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके प्रति एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर, यानी कि इसके पूरे पृष्ठ क्षेत्रफल में से एकांक भाग का बात किया जा रहा है, 1 मीटर स्क्वायर, है ना। तो इसके अब मीटर स्क्वायर ले लीजिए या सेंटीमीटर स्क्वायर ले लीजिए, जैसा आपका मर्जी करे, है ना। तो एकांक भाग पर उपस्थित जितना आवेश की मात्रा होती है वही लिखा गया है यहाँ पर कि इसके प्रति एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से सूचित करते हैं, किसको, पृष्ठ आवेश घनत्व को। तो अर्थात क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर dq अपॉन dA। अब ये क्या होता है, अब हमें अगर कुल इसके एकांक भाग में उपस्थित आवेश की मात्रा निकालना है तो dA इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, सो dq बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू dA, राइट। पृष्ठ आवेश घनत्व का मात्रक जो होता है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, ये तो आपको हमने समझा दिया, ठीक है। चलिए उसके बाद अब आ जाता है तीसरा हमारा आयतन आवेश घनत्व। भाई वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो बस सबका एक ही तरह है एकदम दोस्तों। अच्छी तरह से अगर आप एक को याद कर लेते हैं तो सब उसी पर बना के लिख देंगे, राइट। जब आवेश किसी आयतन पर एक समान रूप से वितरित होता है तो इसे आयतन आवेश
वितरण कहते हैं। यानी कि जब आवेश जो है दिखाई दे रहा है आपको, आयतन पर एक समान, बोल रहा है कि जब आवेश किसी आयतन पर एक समान रूप से इसके सभी भागों में, है ना, अंदर बाहर सभी जगह समान रूप से वितरित होता है, तो इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं, राइट। अब इसके एकांक भाग में, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, इसके प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से सूचित करते हैं, इसे रो कहते हैं। आप कोष्टक में यहाँ पे लिख भी सकते हैं रो, ठीक है। रो से सूचित किया जाता है, अर्थात रो बराबर क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन डी वी। अब देखिए, अगर मेरे को आवेश निकालना है इसके एकांक भाग में, तो क्या करेंगे हम लोग, डी वी को इधर भेज देंगे। सो क्या हो जाएगा, डी वी इधर चला गया तो डी क्यू इज इक्वल टू रो इंटू डी वी हो जाएगा। और आयतन आवेश घनत्व का मात्रक जो होता है कूलम प्रति मीटर क्यूब होता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो लेक्चर पूरा समझ में आया होगा। तो चलिए इसका हम आपको स्क्रीनशॉट दे देते हैं। तो ये हमारा पहला स्क्रीनशॉट हो जाएगा, ठीक है। आप अपने नोट्स पे ज़रूर इसे उतारते रहिए। ये पहला हो गया, और ये फिर ये हमारा दूसरा, ठीक। और ये फिगर वगैरह सब बना लीजिएगा आप, है ना। और ये तीसरा, ओके। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। तो ये हमारा यहाँ पर ये इस तरह उतार लीजिएगा, राइट। चलिए उसके बाद फिर ये फिगर अच्छी तरह से उतार लीजिएगा दोस्तों। चलिए ये भी हो गया। अब ये तीसरा, ये हो गया आपका, ये पूरा ये, राइट। तो उम्मीद है दोस्तों पूरा वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर और भी वीडियो देखना है तो हमारे प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएं, ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दें, ताकि जो आने वाला वीडियो लेक्चर है वो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।